बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2 फरवरी 2025 और दिन इतवार का चंद एक अहम खबरों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों की तरफ से एक खत लिखा गया याह्या अफरीदी साहब को और इसके साथ साथ सदर को भी और जो भी मुतल्लिका फोरम है, जिसमें कहा गया कि ये हुकूमत कोई चीफ जस्टिस इंपोर्ट करना चाहती है दूसरे सूबे की हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस लाना चाहती है। 3 सीनियर मोस्ट जजों में से वहाँ पे मोहसिन अख्तर क्यानी साहब सबसे सीनियर है। फारूक साहब को अगर सुप्रीम कोर्ट में ले जाना है तो फिर मोहसिन अख्तर क्यानी साहब चीफ जस्टिस बन जाते हैं उनका रास्ता रोकने के लिए, क्योंकि उनकी सोच, उनके फैसले वो सबके सामने है। तो उनका रास्ता रोकने के लिए ये अफवाहें फैला दी गई, बल्कि खबरें चलवा दी गई कि सरफराज डोगर को लाहौर हाई कोर्ट से लाया जा रहा है। इस पर 5 जजों की तरफ से खत लिख दिया गया कि आपके सामने पूरे का पूरा पैकेज रख देते हैं। इस खबर के हवाले से जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर का लाहौर हाई कोर्ट से, जस्टिस खादम हुसैन सुमरो का सिंध हाई कोर्ट से और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बलोचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया है। वजारत कानून ने सदर मुमलकत की मंजूरी के बाद जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वाज़ेह रहे कि जुमे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस ने सदर आसिफ अली जरदारी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी को एक ख़त लिखा, जिसमें किसी दूसरी हाई कोर्ट से जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती की खबरों पर तशवीश का इजहार किया गया। ख़त में यह मुतालबा किया गया कि किसी दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही 3 सीनियर जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया जाए। मुश्तरका ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी, जिन्होंने अमर फारूक के बाद चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन अब गेम बदल गई है। जस्टिस मोहम्मद तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ की जानिब से लिखा गया। ये ख़त सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को लिखा गया। माहिरीन कानून एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जजेस की मुंतकिली के मामले पर मुख्तलिफ आरा रखते हैं। बाज़ मुतल्लिका जज की रजामंदी पर इसे जायज़ अमल करार दे रहे हैं, जबकि कुछ इस इक़दाम को आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी समझते हैं और कुछ की तरफ से तो इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के हक पर डाका भी करार दिया गया है। काफ़ी हद तक ये निज़ाम इंसाफ और इंसाफियों के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि जस्टिस अमर फारूक जिस तरह से काजी फाइज ईसा तहरीक इंसाफ की जड़ों के ख़िलाफ़ थे, इसी तरह से जस्टिस अमर फारूक भी हैं। कोई भी जज आ जाए वो इतना शफ़ाक और ज़ालिम तहरीक इंसाफ के हवाले से नहीं हो सकता जितने काजी फाइज ईसा थे और जितने जस्टिस अमर फारूक हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, यहाँ पे सरफराज डोगर आ जाएंगे। वो जितने भी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुआनिदाना रवैया रखते होंगे, बुग़्ज़ रखते होंगे, अनाद रखते होंगे, वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वो जितना भी होंगे, जिस तरह से याह्या अफरीदी आए हैं काजी फाइज ईसा के बाद, वो भी तहरीक इंसाफ के लिए नरम गोशा नहीं रखते, लेकिन उनके अंदर तहरीक इंसाफ के लिए काजी जैसी शफ़ाकियत, बर्बरियत नहीं है। इसी तरह से सरफराज डोगर भी अपने अंदर जो भी रखते होंगे, अमर फारूक की तरह वो तहरीक इंसाफ के लिए हार्मफुल और मुज़रत रसान नहीं होंगे। इसलिए तहरीक इंसाफ के लिए और निज़ाम इंसाफ के लिए भी ये बेहतर है कि जस्टिस अमर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और जो भी ये फ़ैसला किया गया है तो बिल्कुल गलत फ़ैसला, अपनी मर्ज़ी का जज लाना था वो इन लोगों की तरफ से लाया गया है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए इतना ज़्यादा ये हार्मफुल फ़ैसला नहीं है। बहरहाल कुछ लोगों की तरफ से ज़रूर कहा जा रहा है कि ये आइन के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है। देखते हैं कि मामलात आगे कैसे चलते हैं। आ जाते हैं मोहसिन नकवी साहब की तरफ। ये पाकिस्तान से बाहर गए, अमेरिका के दौरे पर गए। किस तरह से गए, किस तरह से आए, इनकी तरफ से तहरीक इंसाफ के लिए एक बार तज़हीक अमेज़ रवैया इख्तियार किया गया है, बल्कि इन्होंने तंज़ करते हुए कहा है कि ट्रंप के पैगाम का इंतज़ार कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से।
तो दूसरी बात इनकी तरफ से ये की गई है कि अगर 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ ने उस तरह का किया जिस तरह का इन्होंने 9 मई को किया था और जिस तरह का इन्होंने 25 नवंबर को किया था, तो जवाब भी वैसा ही आएगा। ये तो कहते थे कि एक भी गोली नहीं चली, एक भी बंदा नहीं मरा, तो अब कैसे ये कह रहे हैं कि जवाब भी वैसा ही आएगा। तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारे 9 मई को 20 लोग मारे गए थे और अब तो वो कहते हैं हमारे 30 लोग 25 नवंबर को मारे गए। इनकी तरफ से दो बातें की गई। एक तो उन्होंने कहा कि ट्रंप की तरफ से इंतजार है पैगाम का इमरान खान के लिए, तो ये तंज कर रहे। आप अमेरिका गए थे, वहां आप छनकड़ा बजाने गए थे, छनकड़ा लेने गए थे, छनकड़ा लेके आए हैं, वहां मुलाकात करते, ट्रंप से पैगाम ले लेते, उनकी बात सुन लेते, उनसे पूछ लेते कि इमरान खान का क्या करना है। तो बाकी इनकी तरफ से धमकी दे दी गई है कि उसी तरह से कत्लो गारत होगी। जब ये वजीर आला थे 9 मई हुआ था और उसके बाद जो कुछ फिर 25 नवंबर को हुआ, वो भी तहरीक इंसाफ जो दावे करती है खून रेजी के, कत्लो गारतगरी के, तो क्या ये सारा कुछ उसी तरह से करना चाहते हैं। फैसल वावडा की तरफ से अपनी काली ज़ुबान से नीला फैसला लीक किया गया है। फैसला क्या उन्होंने लीक किया है, पहले भी अपनी काली ज़ुबान से ऐसी बात कर देते हैं। पंजाबी में अमूमन काली ज़ुबान वाला उसको कहते हैं जो वो कह देता है वो पूरा हो जाता है, लेकिन फैसल वावडा साहब कहते नहीं हैं, बल्कि इनको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो उसको आगे डिलीवर कर देते हैं और क्रेडिट लेते हैं कि ये मेरी पेशगोई है या मेरा तजज़िया है। इमरान खान की सज़ा के हवाले से, तहरीक इंसाफ पर पाबंदियों के हवाले से, तहरीक इंसाफ के लोगों पर ऑपरेशन के हवाले से ये पहले भी ऐसी मनहूस बातें करते रहे हैं। तो ख़वातीन पंजाबी में अमूमन ये कहती हैं काला मुंह ते नीले पैर। तो नीले पैर उस बंदे के होते हैं जो मनहूस हो, काला मुंह भी उसी के लिए कह देते हैं। हम बात कर रहे हैं काली ज़ुबान की। इनकी तरफ से कहा गया है कि मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूं, जो जनरल फैज़ हमीद को सज़ाए मौत होगी या फिर उम्र कैद की सज़ा होगी, तो वैसे लख दी लानत है ऐसे लोगों पर, वो कोई भी है जो किसी के लिए ऐसी सज़ा के बारे में सोचता भी है। तो फैसल वावडा की तरफ से बहरहाल ये कहा गया है। तो देखते हैं कि इनकी इस काली ज़ुबान से जो कुछ कह दिया गया है, इस पर कितना सदाकत इसमें हो सकती है। फैसल वावडा पहले भी ऐसे फैसले लीक करते रहते हैं। आ जाते हैं जुनेद अकबर की तरफ। ये बनाए गए हैं इमरान खान की तरफ से तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में सदर अली अमीन गंडापुर की जगह पर इनको बनाया गया है। इनकी तरफ से ऐसा बयान आया है जो काबिल यकीन नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है। इमरान खान की तरफ से बार बार कहा गया कि अगर हम इक़्तिदार में आते हैं तो किसी से इंतकाम नहीं लिया जाएगा, सब के लिए माफ़ी होगी। साथ उन्होंने भी बाबर करवाने की ये भी कोशिश की है कि जो बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़े बड़े लोग ये सोच रहे हैं कि हम उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जुनेद अकबर की तरफ से कहा गया है कि हमारी हुकूमत में शहबाज शरीफ के बच्चे ना रुलाए, वो ना रोए तो मैं तहरीक इंसाफ को छोड़ दूंगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 9 मई को कारकुनों को जिस तरह से रुलाया गया, मैं ये बात कभी भी किसी भी तौर पर नहीं भूलूंगा। जब इख्तियार मिला तो इनको भी रुलाऊंगा। ये सारा कुछ इनकी तरफ से कहा गया। तो जुनेद अकबर क्या अपने कहे पर अमल करेंगे? उनकी तरफ से धमकी दे दी गई है, उनकी तरफ से इंतकाम लेने का ऐलान कर दिया गया है। तो बाकी हर बंदा यही कहता है कि नहीं, जब हम इक़्तिदार में आ गए तो सबको माफ़ कर देंगे, लेकिन इन्होंने ऐसी मुनाफ़कत नहीं की। उन्होंने वाज़े कर दिया कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो आपके साथ भी किया जाएगा, हम ऐसे इत्तेफाक करें ना करें। चलते चलते ये ख़बर भी आपके सामने रखते हैं। इंतहाई ज़्यादा अफसोसनाक ख़बर है कि कल्लात में दहशत गर्दों ने हमला किया है, गाड़ियों पर फायरिंग भी की है, जिसमें 18 जवान शहीद हो गए और जवाब में 23 दहशत गर्दों को भी हलाक कर दिया गया। इस पर आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया है कि नाम नहाद दोस्त नुमा दुश्मन कुछ भी करें, उनको शिकस्त ज़रूर मिलेगी, हम तुम्हारा तआक़ुब करेंगे। बहरहाल इंतहाई ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है। तो यहाँ पे ज़रूरत समर की है कि अदारे, हुकूमत और सारे लोग मिल के दहशत गर्दों का मुकाबला करें। हुकूमत को भी चाहिए, अदारों को भी चाहिए कि तहरीक इंसाफ का खेड़ा एक मरतबा छोड़ दें, सारी की सारी तवज्जो दहशत गर्दों की तरफ करें, तो दहशत गर्दी का ख़ात्मा हो सकता है। आसिन इकबाल साहब की तरफ से फुलझड़ी छोड़ी गई है कि एस्टेब्लिशमेंट 2018 में इमरान खान के ज़रिए सियासत में दोबारा फ़ाल हुई।
تو اس سے پہلے کیا فوج کا کوئی تعلق نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں تھا سیاست میں، اور اس کے بعد بھی کیا آپ کے دور حکومت میں بھی نہیں ہے؟ بہرحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔